अष्टवक्र गीता चौथा प्रकरण सूत्र नंबर 6। आत्मानम अद्वयम किश्चिज् जानाति जगदीश्वरम यद वेति तत्स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। कह रहे हैं कोई नहीं जानता आत्मा और ईश्वर एक है। कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है, उसे बिल्कुल भय नहीं लगता। और समझेंगे यहाँ बात किसकी हो रही है? स्वयं की और जगत के रिश्ते की, मैं और जगत। तो कहते हैं कोई ही ऐसा होता है जो इस रिश्ते को जान लेता है। कौन जान लेता है? क्या जान लेता है? तो कौन जान लेता है? जो आत्मा को अद्वैत अखंड अनंत जान गया वही जगदीश्वर है। कोई विरला ही ऐसा होता है। क्या जान लेता है? जो आत्मा में स्थित है वो इस जगत का खुद मालिक वही जगदीश्वर है, ईश्वर है, यही जान लेता है। तो इसमें ये बताया जो आत्मा को जान लेता है, तो पहले तो कोई विरला ही है जो आत्मा को जान लेता है। और दूसरा क्योंकि उसमें सबसे बड़ा उनको अड़चन आती है खुद का अस्तित्व मिटाने की, वहां पे आदमी पीछे हट जाता है। तो कोई विरला ही कह रहे हैं आत्मा को क्या जान लेता है? अखंड अनंत। और जो इसको जान लेता है अखंड अनंत वही जगदीश्वर है, वही ईश्वर है, यही वो जान लेता है। तो भारतीय दर्शन जो हमने पढ़ा था वह वेदांत दर्शन पढ़ा था। वेदांत दर्शन में भी क्या बताया था कि ईश्वर को बाहर मत खोजो, अपने को जानो। वेदांत वेदांत कहाँ से आया? विद शब्द से। विद का मतलब ये जानना। तो हम दुनिया भर में कितनी सब चीजें जानते रहते हैं, हम जानने को निकल पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों की हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। जानना बुरी बात नहीं है, पूरे दुनिया भर की हमें खोज खबर होनी चाहिए, जानना चाहिए। पर जो मैं जानने निकला हूँ, जिसके लिए हम सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उसको कौन जानेगा? उसको हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं। तो इस मैं को कोई ही विरला जानता है, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारतीय दर्शन में जानने वाले को ही आस्तिक कहा है। हमने पढ़ा था ना आस्तिक कौन नास्तिक कौन, भारतीय दर्शन में जब षट दर्शन हम पढ़ रहे थे। तो षट दर्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। तो जो वेदांतिक है वही आस्तिक है। आस्तिक मतलब जिनका वेदों में विश्वास है, जो स्वयं को जानता है। और जिसने स्वयं को जान लिया वो खुद ही ईश्वर है। तो ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को अपने में ढूंढो। और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म भी यही कहता है कि स्वयं को जानो। और जो आध्यात्मिक है वही धार्मिक है। तो जो वेदांतिक है वही आस्तिक है, वही धार्मिक है, वही आध्यात्मिक है। तो वेदों को जानना बहुत आवश्यक है। और वेद क्या कह रहे हैं? ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढो, स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं को जान लोगे तो खुद ही जगदीश्वर हो जाओगे। तो भारत में आध्यात्मिक गुरु लोगों ने ईश्वर को कभी बाहर नहीं तलाशा, अपने को जानने पर ही उन्होंने जोर दिया, उसी पर बात की। और क्या कहा? हमने बहुत सारे उपनिषद भी पढ़े हैं, अगर तुम आत्मा हो जाओ तो तुम ही ईश्वर हो, तत्त्वमसि, तुम ही वह हो, कहते हैं ना ऐसे ही। पर दुर्भाग्यवश क्या हो गया हमारे साथ? हम लोग भटक गए, हमने खुद कुछ पढ़ा नहीं और कुछ हमें भटका दिया गया। तो जो भी हमें बाहर मूर्ति चिन्ह शब्द भजन कीर्तन कहे गए थे भगवान के नाम पर, वो सब थे प्रतीकात्मक, है ना? पर हमें वो जड़ से चैतन्य तक ले जाने वाले साधन थे। साध्य नहीं थे, वो साधन थे। पर हमने उन्हीं को पकड़ लिया साधन को, और हमने उन्हीं को साध्य समझ लिया, इसलिए भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और हमने उपनिषदों में पढ़ा, ऋषियों ने वहां पे कहा, गुरुओं ने वहां पे कहा कि तुम आत्मा हो जाओ, तुम वही हो ये जान लो। और जो आत्मा हो जाता है वह इस जगत का ईश्वर हो जाता है। तो जो आत्मा नहीं होता वो क्या रहेगा? अहंकार में रहेगा। तो वो क्या रहेगा? जो आत्मा हो गया वो मालिक बन गया, आत्मस्थ हो गया, वो ईश्वर हो गया। और जो आत्मा नहीं हुआ वो क्या हुआ? अहंकार। अहंकार में रह गया। और जो अहंकार में रह गया वो जगत का कौन बन गया? गुलाम बन गया, नौकर बन गया। तो इस प्रकार जो आत्मस्थ हो जाता है वो जगत का मालिक या ईश्वर बन जाता है। जगदीश्वर नाम से यहाँ का जगत का ईश्वर। और जो आत्मस्थ नहीं होता वो अहंकार में रह जाता
है और वो जगत का गुलाम बन जाता है। तो चॉइस हमारी है कि जगत का हमें मालिक बनना है कि हमें जगत का गुलाम या नौकर बनना है। तो जो जगत का ईश्वर, जगदीश्वर, मालिक या आत्मस्थ जो है वो कैसा रहेगा? वो तृप्त रहेगा, पूर्ण रहेगा, निर्भय रहेगा, मुक्त रहेगा, आनंदित रहेगा। और हम सब ये क्या चाहते हैं? जिंदगी से आनंद ही चाहते हैं, तो आनंदित रहे। पर जो गुलाम मतलब जो आत्मस्थ नहीं हुआ, जो अहंकार में रहेगा, वो गुलाम बन जाएगा जगत का। वो कैसा रहेगा? अतृप्त, अपूर्ण, भय, बंधन, दुखी, चिंता, परेशानी, है ना? तो अब हमें क्या करना? आत्मस्थ होना। आत्मस्थ होने के लिए मेहनत लगेगी, आराम से बैठे बैठे नहीं होगा। उस इतना ऊंचा पद चाहिए तो कीमत भी उतनी हमें चुकानी पड़ेगी। हमें अपने झूठे मैं को ही मिटाना होगा, अपने अस्तित्व को ही घुलाना होगा या मिटाना होगा। तो इसके लिए हमें बड़ी साधना, तपस्या, संघर्ष, इसी के लिए यह ज्ञान है। तो ये ज्ञान ही हमें बताता है कि कैसे अपने दुखों को पहचानो, उनको दूर करो, स्वयं तक पहुंचो। तो बार बार हमें गुरु कह रहे हैं स्वयं को जानो, प्रश्न करते रहो अपने से, अपने सुखों को देखो, अपने दुखों को भी देखो। देखो सुख और दुख कितना ज्यादा है। तो हम देख पाते हैं कि सुख दुख बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा सुख आता है तो हम भूल जाते हैं कि ठीक है, सुख दुख तो चलता रहता है। तो इनको देखो, दुख का कारण जानो कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। तो इस ज्ञान से, आत्मज्ञान से स्वयं को जानो, जगत को जानो, है ना? इंद्रियों पर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियों के अपने लिमिटेशन है। तो जो हम बोलते हैं ना, हमें आभास हुआ, हमें अनुभव हुआ, तो कितना तो आभास अनुभव हमने इंद्रियों और मन के द्वारा ही होता है, जो कि अधूरा रहता है। उनके भी अपने लिमिटेशन है। मन के विचार भी, हमें कहते हैं हमें तो विचार आया, अच्छा विचार, देखो ये विचार कहाँ से आया? स्वार्थ से आया, लालच से आया? तो हमारे मन के विचार भी हमें धोखा दे सकते हैं। और अनुभव जो हमें होते हैं, हम कई लोगों से सुनते हमें बड़ा अनुभव है, हमें बड़ा अनुभव है। पर जो अनुभव भी है, हमें वो अनुभव याद रहते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमारे पक्ष के होते हैं। तो अनुभव भी अपूर्ण होते हैं। तो इन सब पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते। पूछताछ कर जारी रहना चाहिए, सेल्फ इंक्वायरी, अपने से पूछते रहो। तो अपने को जानो, जगत को जानो, और समझो विषय आसक्ति कैसे हमें दुख देती है। फिर देखो अपना अहंकार, कैसे कैसे अपन अपने अहंकार को सुरक्षित रखते हैं। फिर अपने अस्तित्व को हम क्यों नहीं मिटने देते। तो इन सब में हमको अपना अपना कहाँ पर हम अटक रहे हैं वहां समझेगा। तो आत्मस्थ के लिए यहाँ पे क्या कहा है दूसरी लाइन में? यद्वेति तत् स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। मतलब वह आत्मस्थ जो है वह कुछ भी कर सकता है, अब उसे भय नहीं है। अब कुछ भी कर सकता है मतलब, अब ये मत समझना कि वो जो आत्मस्थ हो गया वो एकदम चमत्कार करेगा, पृथ्वी को अपने हाथ पे घुमा लेगा, या आसमान निगल जाएगा, या सूरज को खा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब वो अनासक्त है, वो निस्वार्थ है, वो निर्द्वंद है। मतलब उसको लालच नहीं है। भय लालच अब उस पर कोई काम नहीं कर सकते। तो अनासक्त है, निस्वार्थ है, निर्द्वंद। और ये भी बोला कि अब उसको कोई भय नहीं। अब वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा और सहज ही कर लेगा। तो इस प्रकार ये हमारे लिए सीख है कि इस सूत्र में कि ईश्वर को हमें बाहर नहीं ढूंढना, आत्मा को जान लिया तो आप ही ईश्वर है। तो जो आत्मस्थ होगा वो कैसा होगा? निष्कामी होगा, निर्मम होगा, निर्द्वंद होगा ना। क्या याद आ रहा है तीनों शब्दों से? भगवत गीता, है ना? दूसरे तीसरे अध्याय में हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। निर्मम, निर्द्वंद, निस्वार्थ। अब उससे कोई भय नहीं रहेगा। तो अब हमें ही अपना देखना है कि हमें करना क्या है। हमें जगत से ही कामना चाहत चाहिए कि अब हमें समझ गया कि जगत से हमारी कामनाएं पूरी नहीं होंगी। इस ज्ञान अभ्यास को करना है, अवलोकन करना है, आत्मविचार करना है, और जहां जहां हम अटक रहे हैं उस चीज को पकड़ना है, उस पे काम करना है, कर्ता भाव पे काम करना है, आसक्ति पे काम करना है, और अपने मन को शुद्ध करना है।